हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल एमबीबीएस एडमिशन के बारे में। पिछली वीडियो हमने शूट किया था उत्तर प्रदेश के ऊपर कि आप वहाँ पे कैसे एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एक वेस्ट बंगाल भी ओपन स्टेट है। यहाँ पे भी बच्चे अगर प्राइवेट एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बिहार से वेस्ट बंगाल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उत्तर प्रदेश से ही बच्चे आते हैं। और अगर बजट का इशू नहीं है तो यहाँ भी आप प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या शेड्यूल है और कैसे आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आगे प्रोसीड होगी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग शेड्यूल है। 19 तारीख को जारी हुआ है, ठीक है बेटा, 19 तारीख को जारी हुआ है। और यहाँ पे डेट वाइज सारे चीज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। फॉर स्टेट कोटा, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, यहाँ पे 3 कोटा चलता है, एक स्टेट कोटा, एक प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई। यहाँ पे 3 तरीकों से एडमिशन होता है। और ये जो शेड्यूल है एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, बीडीएस गवर्नमेंट और बीडीएस प्राइवेट कॉलेज के लिए। समझ में आ रहा है? यस लिखेंगे कमेंट में, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं। जैसे कि राउंड वन, राउंड टू, इसका अलग अलग शेड्यूल है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है कि पहले राउंड 1 का नोटिस आता है, फिर राउंड 2 का नोटिस आता है। यहाँ पे क्या है कि राउंड 1 राउंड 2 का साथ ही में दिया हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि क्या शेड्यूल रहने वाला। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई कैंडिडेट क्वालिफाइड थ्रू नीट, ठीक है। जो कैंडिडेट हमारे क्वालिफाइड हैं, ठीक है, उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 1 बजे से स्टार्ट हो चुका है, आज ही से 21 तारीख से टिल 8 PM ऑफ 23 अगस्त, ठीक है। मतलब 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड चीज़ आता है ऑनलाइन फी पेमेंट। सारे चीज़ों में सारी अगर स्टेट की बात करें तो सब कॉमन होता है कि रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा जी, पेमेंट होगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप कैंपस रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन फी पेमेंट आपको दिया जा रहा है 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, जो कि वही वाला चीज़ है, 12 मिडनाइट तक है। अगर हम बात करें जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फी पेमेंट कर लेंगे, तो उसके बाद आपका जो भी वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, उसकी जो डेट रहने वाली है वो 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जो कैंपस अलॉट होंगे वहाँ पे जाना होगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, जो भी आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट, मीन्स पब्लिकेशन ऑफ जो भी वेरिफिकेशन वाले स्टूडेंट होंगे जो वहाँ पे अपीयर करके अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे, उनका लिस्ट जारी हो जाएगा। प्लस में सीट मैट्रिक्स, एक चीज़ और देखना है, सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 1। इसका मतलब कि किस कॉलेज में कितना सीट रहने वाला और कौन कौन से कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया है, इसका लिस्ट जारी हो जाएगा 27 तारीख को आफ्टर 2 PM, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस लिखेंगे कमेंट ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद पहला क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा आपका फी पेमेंट हो गया, फी पेमेंट के बाद वेरिफिकेशन भी हो गया, वेरिफिकेशन के बाद बच्चों का लिस्ट प्लस में सीट मैट्रिक्स भी निकल गया। जब सीट मैट्रिक्स आ गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे अपना चॉइस फिलिंग करते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग बाय द सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट। अगर जो कैंडिडेट से अपने अलॉटेड सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करेगा तो उसको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब से शुरू होगी, 27 अगस्त 4 बजे से लेकर 12 नून तक, 29 अगस्त तक, ठीक है, जो भी सर्वर वगैरह का टाइम रहता है। और उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे तो अब खुशखबरी आनी चाहिए रिजल्ट की, कि कब रिजल्ट हमारा पब्लिश होगा, कौन सा कॉलेज हमें अलॉट होगा, ताकि आगे आप स्टार्ट कर पाएँ। तो पब्लिकेशन ऑफ जो रिजल्ट है बेटा वो है 2 तारीख को, 2 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आप उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे पेज पे जाइए। उसके बाद रिपोर्टिंग कब करना है, जैसे रिजल्ट आपका आ गया, रिजल्ट आपका आ गया कि 2 तारीख को, तो उसके बाद क्या करना है, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। द एडमिशन प्रोसेस इज एट NRS मेडिकल कॉलेज एंड फॉर ऑल प्राइवेट डेंटल कॉलेज
at Dr. R. Ahmed Dental College with request original documents, college request fee and bond. Once successfully re-verified, they can get admitted in the allotted seat. ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जितने भी बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसका रिपोर्टिंग सेंटर मात्र एक होगा जिसका नाम है NRS मेडिकल कॉलेज। एंड जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं उसका जो रिपोर्टिंग सेंटर होगा वो डॉक्टर R. अहमद डेंटल कॉलेज होगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कॉलेज का जो फीस है लेना, और बॉन्ड भी बहुत सारे कॉलेज आपसे बॉन्ड भरवाते हैं। बॉन्ड इसलिए भरवाया जाता है कि बीच में आप पढ़ाई अगर छोड़ देते हैं तो आपसे वो वसूल कर सके पैसा, ठीक है, क्योंकि एक सीट बहुत महंगी होती है, 65-70 लाख 75 लाख 80 लाख तक बजट जाता है। तो कोई भी कॉलेज अपना सीट नहीं बर्बाद करना चाहता है, इसलिए आपसे बॉन्ड, बैंक से बॉन्ड बनवाया जाता है कि आप हमें फीस दे दो, लॉक कर दो, नहीं पढ़ोगे हम पैसा काट लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो उसका जो डेट है 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सब टाइम पे, ठीक है बेटा। ये हमारा हुआ राउंड 1 का पूरा प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद छोटा कर ले क्या? चलिए थोड़ा सा पूरा भी छोटा कर ले, पूरा कर लें तो फिर बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कर रहे हैं और ये हट जाए और उसको रोल कर दे, काटना पड़ेगा? काटना तो पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब बच्चे राउंड 1 की मैं बात कर ली, अब राउंड 2 में क्या प्रोसेस रहने वाला उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। राउंड 2 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो भी बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 11 सितंबर से और चलेगा कितना 13 सितंबर तक। ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग है। हर स्टेट में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉकअप राउंड, जिसको कि थर्ड राउंड बोला जाता है, तो उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड, 4 राउंड होता है, वैसा आप कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन फी पेमेंट सेम रहने वाला है 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। उसके बाद आपका सक्सेसफुल जो रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन का 12, 13, 14 होगा, 14 डेट का टिकट। और जितने भी बच्चे वेरीफाइड करा लेंगे, फीस पेमेंट वगैरह करा लेंगे, उनका लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट कब आएगा बेटा? 17 सितंबर को आ जाएगा आफ्टर 2 PM। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा कितने 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट सेम वही सेम राउंड 1 राउंड 2 में रिपीट करेगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो राउंड 2 में आप फ्रेश कैंडिडेट की तरह रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वही रिपोर्टिंग करना है आपको 24, 25 और 26। तो ये राउंड 1 राउंड 2 का शेड्यूल रहा बच्चा, ठीक है। अरे राउंड 1 कंप्लीट हो गया, राउंड 2 कंप्लीट हो गया, अब राउंड 3 की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद शायद ये मॉकअप राउंड के जारी किया हो, तो पहले थर्ड राउंड देखते हैं हम लोग। थर्ड राउंड में वही सेम चलेगा, अक्टूबर आ जाएगा, 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक होगा। ऑनलाइन फी पेमेंट कीजिए 3 से 4, वही सेम। वेरिफिकेशन के लिए सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कराइए 4 से लेकर 5 तारीख तक। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 7 तारीख, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा बेटा 7 से 11 तक। रिजल्ट आ जाएगा आप लोग का 16 तारीख। एडमिशन होगा आपको 17, 18, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, ओके। तो हमने कितने राउंड बात किए? फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। अब हम लोग लास्ट राउंड की बात करते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। 1 मिनट। हमने बात किया फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। अब लास्ट राउंड होता है जिसमें कि जिसको बोला जाता है स्टे वैकेंसी राउंड। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑनलाइन स्टे राउंड, तो आइए देखते हैं इसका क्या शेड्यूल रहने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 तारीख 21 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट 21-22 वही सेम चीज़ है बेटा। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको वेरिफिकेशन कराना है, जो भी आपका अलॉटेड सेंटर रहेगा 23 तारीख को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक।
फिर ये बड़ा बीमारी है, लंबा पढ़ाने में तो हालत खराब हो रहा है। ओके, और नीचे भी कुछ है। ये पढ़ा दिए थे ना सर, एप्लीकेशन वाला बता दिए थे। ये बताइए इवेंट राउंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट आ जाएगा, बच्चों का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन वगैरह करा लिया था, और प्लस में सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, कितना लास्ट स्टेट राउंड में कितना सीट बचा, क्योंकि ये सबसे लास्ट होता है। 3 राउंड ऐसे ही हो चुके, तो लास्ट में जो बच्चे छूट जाते हैं उनके लिए एडमिशन चल रहा है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग होगा आपको 24-25 होगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा आपका 28 अक्टूबर। अक्टूबर का महीना आ गया काउंसलिंग करते करते, जो काउंसलिंग अगस्त में शुरू होगी वो अक्टूबर तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग आपको करना है 29 तारीख को 11 बजे से 4 बजे शाम तक। तो ये रहा वेस्ट बंगाल का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल। इसका बिल्कुल अलग है, यूपी से अलग है, बिहार से अलग है, और यहाँ पे 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। अगर जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप करियर बनाओ को कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि कैसे काउंसलिंग करना है सर, और हमारे मेंटरशिप से आप एक अच्छे कॉलेज में पहुँच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह में आप चेकआउट कीजिए, हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर होगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट काउंसलर से व्हाट्सएप पे चैट कीजिए। थैंक यू सो मच।